there are four forces acting at point P produced by string as shown in the figure which is at rest। तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट में है। रेस्ट के माने क्या है, नेट के माने ये है कि रेस्ट के माने ये है कि नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होने वाला है, एफ नेट शुड बी इक्वल टू जीरो। द फोर्सेस F1 एंड F2 हमको मालूम करना है कि F1 F2 वाली फोर्स कितनी होंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये इंक्लाइन डायरेक्शन में एक फोर्स आ रही है 1 न्यूटन की, यह एंगल बना है 45, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली फोर्स हो जाएंगी 1 cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स तो आ चुकी है 1/√2। उसी तरह ये एक इंक्लाइन फोर्स है दूसरी, ये दूसरी इंक्लाइन फोर्स, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 2 न्यूटन। अगर ये 2 है ये 45 है तो अपवर्ड डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट बनेगा जो होगा 2 cos 45। cos 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 होती है, 2/√2 की वैल्यू हो जाएंगी सिर्फ √2। यानी ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाले दो फोर्सेस हो चुके हैं, एक तो 1/√2 और दूसरा √2, और नीचे के डायरेक्शन में आने वाली फोर्स हो चुके हैं F2। इसलिए हम सीधा सीधा बैलेंस कर देंगे। अगर मैंने कहा समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स और अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस कौन से 1/√2 प्लस √2, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 इंटू √2 ये हो चुका है 2, और डिवाइड में आ गया है √2, यानी F2 का वैल्यू आ चुका है 3 डिवाइड बाय √2, 3 डिवाइड बाय √2, ये F2 का वैल्यू हमको मिल गया। उसी तरह फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं, ये 1 न्यूटन ये 45, तो यहाँ आने वाला एक कंपोनेंट हो जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, कितना होगा F, F1 तो पहले से ही है, एक और कंपोनेंट हो जाएगा 1 sin 45। sin 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 होती है, इसलिए यहाँ पर टर्म बचेगा 1/√2। उसी तरह लेफ्ट डायरेक्शन में सोचिए, ये √2 वाली फोर्स है, √2 ये 45, तो इस तरफ आने वाला एक कंपोनेंट हो जाएगा कितना 2 sin 45। अगेन sin 45 की वैल्यू √2 होती है, 1/√2, इस वजह से 2 इंटू 1/√2 ये टर्म बन जाएगा √2 के बराबर। मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस बना रहा हूँ। यहाँ एक फोर्स तो F1 है राइट में, एक और फोर्स है राइट डायरेक्शन में, कितना है 1/√2, और लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स है कितना है √2 के बराबर। अगर हम कहें समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसके माने क्या होंगे, √2 राइटवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस कर लेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को, F1 प्लस 1/√2 ये राइट में है और √2 ये लेफ्ट में फोर्स है, यानी √2 माइनस 1/√2 शुड बी इक्वल टू F1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √2 इंटू √2 ये हो चुका है 2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू F1। सो F1 की वैल्यू आ रही है 1/√2। सो F1 1/√2 होना चाहिए और F2 3/√2 होना चाहिए, 1/√2 और √3 3/√2, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। F1 की वैल्यू 1/√2 और F2 का वैल्यू 3/√2, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।